दिल्ली सल्तनत में हम बात करते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में कुल 320 वर्षों तक चला। कितना चला? 320 वर्षों तक चला। 320 वर्षों तक क्या चला? दिल्ली सल्तनत, ठीक है। 320 वर्षों तक चला। और ये कब तक? 1206 से 1526 तक चला। कब तक चला? 1206 से 1526 वर्षों तक क्या चला? दिल्ली सल्तनत चली है, ठीक है। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो कुल 5 वंश हुए। कितने वंश हुए? 5 वंश हुए। इसमें से गुलाम वंश था। गुलाम वंश कब तक चला? ठीक है, गुलाम 1206 से 1290 तक चला। उसके बाद खिलजी वंश आया 1290 से 1220, और सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? खिलजी वंश का। फिर तुगलक वंश आया 1220 से 1414 तक, और सबसे लंबा कार्यकाल कौन सा वंश का था? तुगलक वंश का था। उसके बाद सैयद वंश आया। सैयद वंश कब था? 1414 से 1451 तक। फिर लोधी वंश था। लोधी वंश कब तक था? 1451 से 1526 तक, ठीक है। ये वंश का क्रमानुगत है, ठीक है। इस क्रम में हम क्या करेंगे? वंश को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत कौन वंश के पढ़ेंगे? गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं गुलाम वंश की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश से कुछ अन्य नाम जैसे दास वंश, ममलूक वंश, इलबरी वंश, ये किसके नाम है? गुलाम वंश के ही नाम है। इसमें कुल 11 शासक हुए। कितने शासक हुए? 11 शासक। संस्थापक की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। जन्म की बात किया जाए, ठीक है, ठीक है, राजधानी है, जन्म नहीं, क्या है? राजधानी, ठीक है, राजधानी है, ठीक है। राजधानी क्या थी इनकी? लाहौर थी। राजधानी क्या थी? लाहौर थी। और सैन्य राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। यानी अस्त्र शस्त्र जो भी होता था वो कहाँ रखा जाता था? वो कहाँ रखा जाता था? इंद्रप्रस्थ में, ठीक है। यह गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। कौन? ये ऐबक की बात कर रहे हैं, गौरी का गुलाम था। और गौरी ने इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा। किससे खरीदा? मिर्जा अजीज कोका से खरीदा था। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को 2 उपाधि दी थी, मलिक और सिपह सलार की। किसकी? मलिक और सिपह सलार की उपाधि किसको दी थी? ऐबक को दी थी। किसने दी थी? गौरी दी थी, ठीक है। और ऐबक गौरी का क्या था? दामाद भी था। यानी जो ऐबक था वो गौरी का क्या था? दामाद भी था, ठीक है। यानी पहले तो इसे काम के लिए खरीदा था, लेकिन इसका काम अच्छा था और ये बहादुर था, तो धीरे धीरे इससे अच्छे संबंध हो गए थे। उसके बाद गौरी ने शुरुआत में अमीर अखूर का पद दिया। अमीर अखूर का मतलब क्या होता है? घोड़ों के अस्तबल, यानी घोड़े के जो अस्तबल होता है उसका प्रमुख किसको बना दिया था? किसको? ऐबक को बना दिया था। किसने? गौरी ने। उसके बाद ऐबक का जो शासन काल है 1206 से 1210 तक चलता है, 4 वर्षों तक चलता है। और लाहौर में चौगान खेलते हुए क्या हो जाती है? ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ऐबक के कुछ और नाम थे। पीलबख्श। पीलबख्श इसलिए कहते थे क्योंकि इसने हाथियों का बहुत दान किया था। लाक्स बख्श, यानी जब ये राजाए बना था तो इसने क्या किया था? बहुत लोगों को दान दिया था, इसलिए लाक्स बख्श इसे कहते हैं। हातिम ताइब, यानी बहादुर था इसलिए हातिम ताइब भी कहते। कुरान खां, यानी कुरान बहुत पढ़ता था, इस वजह से इसको कुरान खां भी कहते थे, ठीक है। जो ऐबक था वो बख्तियार काकी का शिष्य था। किसका शिष्य था? यानी ऐबक के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी थे। और बख्तियार काकी गुरु की बात करें तो कौन कहते हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती। और याद है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के सेकंड युद्ध में आए थे। कितने में आए थे? ठीक है, तराइन के सेकंड युद्ध में। कब हुआ था? 1192 में, ठीक है, तब ये आए थे। उसके बाद बात करते हैं ऐबक का मकबरा। तो ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में इल्तुतमिश ने बनाया। ऐबक का मकबरा किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। और कहाँ पे है? लाहौर में। अगर ऐबक की बात किया जाए तो ऐबक कौन? गुंबद और मेहराब कला का जनक किसे माना जाता है? ऐबक को। ऐबक किसका जनक माना जाता है? गुंबद कला और मेहराब कला का जनक किसे माना जाता है? ऐबक को। जो ऐबक है इसका दरबारी कवि कौन था? हसन निजामी था। कौन था दरबारी कवि? हसन निजामी। हसन निजामी कौन था? ऐबक का दरबारी कवि था, ठीक है। उसके बाद करते हैं ऐबक के कुछ निर्माण कार्य थे। इसने कुछ निर्माण कार्य किए, जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। क्या बनाया था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया। कहाँ पे है? दिल्ली में। उत्तर भारत की क्या है? पहली मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जो कहाँ है? अजमेर में है। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जो कहाँ है? जिसकी ऊंचाई कितनी? 72 फुट 5 इंच, यानी 72 इंच, 72 फुट बनवाया था, ठीक। किसको? किसको बनाया था? कुतुब मीनार को। फिर 1993 में यही जो कुतुब मीनार है यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल हो गया। किसकी विश्व विरासत में? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो गया था। कौन? कुतुब मीनार। भारत की सबसे पुरानी मस्जिद की बात करें तो कौन है? मस्जिद चेयरमैन है। कौन है? मस्जिद चेयरमैन है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? पहले संस्कृत का विश्वविद्यालय था, ठीक है, जिसे विग्रहराज 4th ने बनवाया था, जिनको विसल देव या कपिबंध भी कहते हैं, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा 60 घंटों में बना था। इसमें आज भी संस्कृत नाटक हरिकेला की पंक्तियां लिखी हैं। किसमें? 2.5 दिन की झोपड़ा की बात कर रहा है। यह एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है, ठीक है, ठीक है। उसके आगे की बात करते हैं। ये है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये क्या है मित्रों? 2.5 दिन का झोपड़ा है। क्या दोस्तों? ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक है। ये है 2.5 दिन का झोपड़ा। पहले क्या था? संस्कृत का विश्वविद्यालय था, जिसको तुड़वा कर इसने क्या किया था? 2.5 दिन का। और जो मेहराब कला होती है इसी को मेहराब कला बोलते हैं। ये जो है ऐसे ऐसे जो होता है उसे मेहराब कला बोलते हैं। गुम्बद कला होता है, आपने देखा होगा गोल गोल ऊपर मस्जिदों में जिस तरह होता है वो गुम्बद कला होता है। तो वो गुम्बद कला और मेहराब कला का जनक इसे माना जाता है, ठीक है। ये मेहराब कला है, ठीक है। ये जो होती है क्या है? मेहराब कला है, ठीक है। ये कुतुब मीनार 72.5 फीट इसने बनवाया था, ठीक है। कितना बनवाया था? 72.5 फीट किसने? गौरी ने बनवाया था, ठीक है। आगे बात करते हैं।
उसके बाद आराम से आया था, वो कब से रहा 1210 से 1211 तक रहा। ठीक है, इसको इल्तुतमिश ने जूडो के युद्ध में हरा दिया और इल्तुतमिश खुद का राजा बन गया। ठीक है, तो बाकी हम इल्तुतमिश के बारे में कल पढ़ते हैं डिटेल में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।